राज्यसभा में बाबा भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करना अमित शाह को भारी पड़ता नजर आ रहा है। अलग अलग दलों के नेताओं ने इस बयान को अलग अलग लिया है, बताएंगे, लेकिन पहले जरा अमित शाह का वो बयान सुन लीजिए जिस पर हंगामा बरपा है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। इस बयान में ना तो कुछ तोड़ा मरोड़ा गया है और ना ही कोई छेड़खानी की गई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस बयान को पहले एक बार फिर सुन लीजिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अमित शाह के इस बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। सभी दलों ने अपने अपने अंदाज में बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो थाम ली है और विरोध शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी इस मसले पर अमित शाह पर निशाना साधा। और वहाँ भी आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। इस मसले पर केजरीवाल भी भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर गए और जमकर निशाना साधा। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श है बाबा साहब अम्बेडकर। उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे मामले में अमित शाह बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरी बीजेपी अमित शाह को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस करती थी। बहरहाल अब ये एक सियासी मुद्दा बन गया है जो सड़क से लेकर संसद तक में हंगामा मचाए हुए है।